हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आज हम करेंगे क्लास 7 चैप्टर 8 के वर्कशीट 2। ठीक है। इसमें क्या है, सबसे पहले हमको एक ट्रायंगल का याद रखना है कि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। और इसमें आपको क्या चीज़ याद रखना है, एक तो एक्सटर्नल एंगल का सम इंटरनल टू अपोजिट एंगल्स के बराबर है। ठीक है। और एक स्ट्रेट लाइन पे लीनियर पेयर एंगल कितने होते हैं, 180 डिग्री। ठीक है। और ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है और आपके सभी सम्स हो जाएंगे। एक और ए बी इक्वल टू ए सी है, तो इनके ऑपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये चार फार्मूले आपने याद रखने हैं, आपके सभी सम हो गए। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। अगर ट्रायंगल की दो साइड्स, ठीक है, तो इनके ऑपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ए बी इक्वल टू ए सी है, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। ठीक है। और एंगल्स के तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है। ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। और अब देखो, एक्सटीरियर एंगल का सम इंटीरियर टू अपोजिट एंगल के बराबर होता है। ठीक है। यानी एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल ए सी एक्स। ठीक है। इंटीरियर टू अपोजिट एंगल के बराबर होता है। ठीक है। और एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है। जैसे यहाँ पे ये हो गया एंगल ए सी बी, ये हो गया ए सी बी, ये एंगल होगा ए सी बी, और ये हो गया ए सी एक्स। ठीक है। एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए सी एक्स। ठीक है। एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी एक्स, इन दोनों दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्या हो जाएगा, ये लीनियर पेयर एंगल। ठीक है। आपने यही चार थिंग्स याद रखनी है और आपके सभी सम हो जाएंगे वर्कशीट के। चलो करते हैं, फर्स्ट सम शुरू करते हैं पहले। हाँ जी, देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए कितना है, 44 डिग्री है। इफ ए बी इक्वल टू ए सी है, और एंगल बी इक्वल टू एंगल सी निकालना है हमने। ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, एंगल बी और सी निकालने हैं दोनों। चलो कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। फर्स्ट सम आपका वर्कशीट का, उसे देखो कम कर लो। और देखो 44 डिग्री, एंगल बी और एंगल सी हमने निकालना है। ए बी इक्वल टू ए सी। ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेल्स ट्रायंगल है। ठीक है। आइसोसेल्स इसकी दो साइड्स क्या इक्वल है। अगर ए बी इक्वल टू ए सी है, तो इनके ऑपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल ए बी के ऑपोजिट एंगल सी, ए सी के ऑपोजिट एंगल डी। ठीक है। अगर दोनों एंगल इक्वल होंगे तो इन दोनों एंगलों को क्या मान लें हम, एक्स मान लें। ठीक। इन ट्रायंगल ए बी सी दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए हमको गिवन है कितना, 44 डिग्री। एंगल बी कितना, और एंगल सी किसके इक्वल है, एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। 44 डिग्री प्लस 2x 180 डिग्री, 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 44 डिग्री। 44 प्लस का उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 136 डिग्री। x इक्वल टू 136 डिवाइड बाई 2, ये कितना आ जाएगा, 68। ठीक है। एंगल बी और एंगल सी किसके इक्वल आ गया, 68 डिग्री के। ठीक है। अब देखो सेकंड सम देखो, सेकंड सम की स्टेटमेंट देख लो। अब देखो एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर इज आइसोसेल्स ट्रायंगल पी क्यू और पी आर आपको गिवन है, दोनों इक्वल है। ठीक है। एंगल आर आपको कितना दिया हुआ है, 42 डिग्री आपको गिवन है। ठीक है। और आपने एंगल पी और एंगल क्यू आपने कैलकुलेट करने हैं। ठीक है। सेम ही सम है, कोई ज्यादा फर्क नहीं इसमें भी। चलो करते हैं। ट्रायंगल पी क्यू, पी क्यू आर, पी क्यू इक्वल टू पी आर। ठीक है।
इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू इक्वल टू पी आर, यानी एंगल आर इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल क्यू इक्वल है। ठीक है, एंगल आर एंगल क्यू, पर एंगल हमको कितना दिया 42 डिग्री, तो एंगल क्यू भी कितना होगा 42 डिग्री। अब इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। एंगल पी निकालना है, एंगल क्यू 42 डिग्री, एंगल आर भी कितना 42 डिग्री। अब इनको प्लस कर लो, कितना आ जाएगा 84 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री, 84 डिग्री उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, एंगल पी कितना आ गया आपका 96 डिग्री। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा, अपना सेम ही था। ठीक है, कोई ज्यादा फर्क नहीं था इसमें। ठीक, चलो देखते हैं अब थर्ड सम। और देखो, ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद एबी इक्वल टू एसी। एंगल बी आपको 40 डिग्री दिया हुआ है, भैया एंगल ए एंड सी निकालने हैं आपने। ठीक है, करते हैं, चलो ये भी सम। ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी ए बी इक्वल टू ए सी गिवन हुई है आपको। इन ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, नाउ ए बी इक्वल टू, ए बी इक्वल टू ए सी। अब देखो, एंगल, यानी एंगल सी एंगल बी होगा। ठीक है, आपको पर एंगल बी कितना दिया हुआ है गिवन इसमें 40 डिग्री, इक्वल टू 40 डिग्री। तो एंगल बी सी के इक्वल है, तो एंगल सी भी कितना 42 डिग्री होगा। इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, आपको एंगल बी और एंगल सी कितना दिया हुआ है 40 डिग्री, 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। एंगल ए आपने यहाँ से निकालना है, ये कितना हो गया 80 डिग्री, ये 180 डिग्री। अब जब ये इधर की साइड जाएगा इक्वल टू के उधर, ये नेगेटिव हो जाएगा। 180 डिग्री, 80 डिग्री प्लस का उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। एंगल ए कितना आ जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, एंगल ए आपका 100 डिग्री आ गया है, डालना है। सही है, द वर्टिकल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 100 डिग्री, फाइंड इट्स बेस एंगल्स। अब देखो, वर्टिकल एंगल क्या होता है समझ लो पहले। जब मैंने चैप्टर शुरू करवाया था तो आपको उस चैप्टर की वर्टिकल एंगल, ये वर्टेक्स वर्टिकल एंगल, जैसे ये हो गया आपका वर्टिकल एंगल। ठीक है, ये बेस एंगल हो गया, और ये एंगल क्या हो गया आपका वर्टिकल एंगल। अब देखो, आपको वर्टिकल एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल का कितना दिया हुआ है 100 डिग्री दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है आपको 100 डिग्री। ट्रायंगल हम मान लेते हैं एबीसी। लेट ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर आइसोसेलेस होगी तो उसकी दो साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है, यानी ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, यानी एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, उनके ऑपोजिट एंगल, अगर साइड इक्वल तो उनके ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, देखो एंगल, एंगल ए तो 100 डिग्री, एंगल बी, और इन दोनों को हम क्या मान लेते हैं एक्स। ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 80 डिग्री बाय ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। अब ये तो हमको 100 डिग्री गिवन है, एंगल बी और एंगल सी को हमने क्या माना है एक्स। ठीक है, अब देखो 100 डिग्री, और ये एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। 100 डिग्री प्लस का है तो इक्वल टू के अंदर जाके ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब 2x इक्वल टू 80 डिग्री, x इक्वल टू 80 डिग्री डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा x इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, ठीक है, एंगल बी और एंगल सी कितना आ गया आपके 40 डिग्री आ गया। ठीक है, यही हमने प्रूव करने थे, एंगल बी और एंगल सी निकालने थे। चलो अब फिर, अब देखो, ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद एबी इक्वल टू एसी, यानी दो साइड्स इक्वल है इसकी। ठीक है, हमको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है।
ये ध्यान से देखना, एक्स वाई आप समझ लेना, कहीं गलती से एक्स वाई एंगल वाले ना निकाल देना। ये देख लो, चलो चलो पहले ये समझा देता हूँ आपको। ये देखो, ये हमको 30 डिग्री बताना है, ये हमने एक्स ए बी सी ये एंगल निकालने हैं आपने, ठीक है, एक्स और वाई डिग्री। अब देखो ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है, तो दोनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल है, यानी इन ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेल्स ट्रायंगल, अगर दो साइड्स आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो दो साइड्स इक्वल होंगी। अगर साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, यानी एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। अब इन दोनों को मान लेते हैं, एक्स वाई तो हमको वेरिएबल गिवन है तो इसको हम ए मान लेते हैं। ठीक है, जब ए मान लेंगे तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ए आप 3 डिग्री और इन दोनों को हमने ए मान लिया है। ठीक है, ये 180 डिग्री, ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ठीक है, 2a, और ये 180 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इससे, तो ये 150 डिग्री आ गया। टू यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है और इक्वल टू के उधर जब जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड के बाद 150 को डिवाइड कर दो तो 75 डिग्री आ जाएगा। अब देखो, एंगल बी और एंगल सी दोनों कितने आ गए, 75 डिग्री। पर आपने ये एंगल नहीं निकालना है, आपने एंगल ये निकालना है, एक्स डिग्री और ये वाई डिग्री। आपके पास बी और ये सी आया है। ठीक है, आपको मैंने पहले ये स्टार्ट करने से पहले बताया था, एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अगर ये 75 डिग्री आया है तो ये पूरी स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स का सम कितना होगा, 75 डिग्री प्लस एक्स डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री होगा। यहाँ से आप निकाल लोगे 180 डिग्री माइनस 75, कितना, 105 डिग्री। ठीक है, चलिए करते हैं हम। एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी, अब इसको मान लो, या ए बी सी, और इसको मान लेते हैं एंगल ए बी सी, तो ये हो गया। और हमने ये ना मानना है, इसको मान लो आप एंगल सी बी एक्स मान लो। ठीक है, क्या मान लो इसको, एक्स बी सी मान लो, या एंगल सी बी एक्स। ठीक है, कितना होता है स्ट्रेट एंगल, 180 डिग्री लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 75 डिग्री प्लस सी बी एक्स, ये कितना, एक्स डिग्री, ये 180 डिग्री। 75 डिग्री प्लस का है, इक्वल टू के उधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस का। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी, 105 डिग्री। सेम ऐसे सी की वैल्यू भी सेम ही है। ठीक है, वो भी क्या आ जाएगी, वो भी देख लो, एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी सी, इसको मान लो वाई, इस पॉइंट को एक्स और इसको वाई, ए सी बी और ये मान लो एंगल बी सी वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी क्या है, लीनियर पेयर एंगल है। ठीक है, लीनियर पेयर एंगल, ओके, ये भी क्या, लीनियर पेयर एंगल। ए सी बी देखो आपको कितना दिया हुआ हमने निकाला है, 75 डिग्री आ गया। ठीक है, ये क्या है, वाई डिग्री 180 डिग्री। ठीक है, उधर जाके माइनस सेम ही आएगा, -75 डिग्री। वाई का कितना आ गया, 105 डिग्री। यही निकालने थे एक्स और वाई। ठीक है, बहुत ही सिंपल सम था। चलो अब हम देखते हैं सिक्स सम। हाँ जी, अब देखो एंगल ए सी बी एंड एंगल ए बी सी आर इक्वल, राइट विच साइड्स ऑफ ए बी सी आर इक्वल। अब देखो इसमें क्या गिवन, आपको एक एंगल 80 डिग्री दिया हुआ और बाहर का एंगल आपको एक्सटीरियर एंगल 130 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, चलो करते हैं हम ये। अब देखो ए बी सी और ये एक्स, ये 80 डिग्री। ठीक है,
ये कितना है 130 डिग्री। ठीक है, आपको यही एंगल गिवन है दो। ठीक है, इन ट्रायंगल, अब देखो इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अब देखो क्या होता है, आपको एक तो प्रॉपर्टी होती है आपकी ऑपोजिट एंगल, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल ए सी एक्स के। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, यानी एंगल ए यहाँ से निकल जाएगा आपका, ये कितना है आपका 80 डिग्री है। ठीक है, ए सी एक्स कितना दिया हुआ है आपको 130 डिग्री। ठीक है, ये ए सी एक्स ये एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा, ऑपोजिट एंगल का सम इक्वल टू द इंटीरियर ऑपोजिट सम इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। यहाँ से आपका एंगल ए निकल जाएगा 130 डिग्री माइनस 80 डिग्री। एंगल ए कितना आ गया आपका 50 डिग्री। अगर एंगल ए 50 डिग्री आ गया इन ट्रायंगल ए बी सी, वहां से आप एंगल सी भी निकाल सकते हो। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, और एंगल ए कितना है 50 डिग्री, एंगल बी कितना है आपका 80 डिग्री, और एंगल सी कितना आएगा ये 130 डिग्री। ठीक है, प्लस एंगल सी ये 180 डिग्री। ठीक है, एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री से माइनस हो जाएगा 130 डिग्री, एंगल सी आ जाएगा आपका 50 डिग्री। देखा, आप देखो एंगल ए और एंगल सी इक्वल टू 50 डिग्री है, यानी ए और सी। ठीक है, ये इक्वल है तो सी की ऑपोजिट साइड कौन सी है ए बी। ठीक है, और ए की ऑपोजिट साइड कौन सी है बी सी। कौन सी साइड इक्वल है ए बी इक्वल टू बी सी। ठीक है, बस यही आपने प्रूव करना था, फाइंड एंगल करने थे और साइड भी बतानी थी कौन सी साइड्स इक्वल है। ठीक है, ये हो गया आपका, बस इसमें यही सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। ओके, यही प्रॉपर्टी आपने याद रखनी। चलो अब करते हैं 7 अब देखो इन ट्रायंगल एबीसी, ए बी इक्वल टू ए सी, ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी, एंगल बी आपको 60 डिग्री दिया है, एंगल बी ए पी निकालना और एंगल ए सी बी। ठीक है, चलो ये करते हैं, बहुत ही सिंपल है ये भी सम। ट्रायंगल दी हुई है आपको। ठीक है, ए बी और सी, और ए पी परपेंडिकुलर दिया हुआ बी सी के। ठीक है, यानी 90 डिग्री, एंगल बी आपको 60 डिग्री गिवन है। ठीक है, ए बी इक्वल टू ए सी इन ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल है, अगर ट्रायंगल आइसोसेल्स है तो उनकी ऑपोजिट साइड इक्वल होंगी। ए बी नहीं, ए बी इक्वल टू ए सी होगा, वो गिवन भी हमको दिया है बी इक्वल टू ए सी, इनके ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, यानी एंगल सी कितना आ गया 60 डिग्री। सबसे पहले आपको ए सी बी एंगल निकालने को होगा, वो हमारा निकल आया। ठीक है, सेकंड पार्ट अपना यहाँ पर ही हो गया। ठीक है, अब देखो अब एंगल आपको दिया एंगल बी ए पी निकालना है, यानी ये एंगल निकालना है। अब इन ट्रायंगल ए बी पी ले लो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये आपका ये जो परपेंडिकुलर है ये कितना एंगल बनाता है 90 डिग्री। एंगल ए बी पी कितना 60 डिग्री, और एंगल बी ए पी आपने निकालना है, प्लस एंगल ए पी बी कितना है 90 डिग्री। देखो पी जो एंगल होता है बीच में होता है, यहाँ पे ए एंगल वो जो हमने निकाला है ये बीच में, बी एंगल ये बीच में है ए बी पी। ठीक है, ये कितना आ गया 60 डिग्री, बी ए पी आपने निकालना है। ठीक है, ए पी बी कितना आ गया 90 डिग्री, ये कितना है 180 डिग्री, ये आ जाएगा 150 डिग्री। एंगल बी ए पी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी ए पी 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, एंगल बी ए पी कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, बस यही एंगल निकालना था। एंगल सी आपका पहले निकाल लिया था, ए सी बी, एंगल सी कितना 60 डिग्री है। ठीक है, और एंगल बी ए पी कितना आ गया आपका 30 डिग्री। आपने बताया ये क्या आइसोसेल्स ट्रायंगल है और नेम इट्स इक्वल साइड। देखो आपको एक एंगल दिया हुआ ए 40 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल ए सी एक्स दिया हुआ 110 डिग्री। बाकी एंगल निकालने हैं, ये आपका सेम सम है जैसे हमने सिक्स सम किया था। ठीक है, चलो करते हैं सम। देखो ए दिया हुआ आपको 40, ठीक है, बी दिया हुआ है आपको 110 डिग्री, और ये हमने निकालना है
बाकी एंगल निकालना है। अब देखो आपको पता था एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल ए बी एक्स। क्यों? सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ opposite interior angle of triangle equal to exterior angle। एक्सटीरियर एंगल के बराबर ए बी, ए एंगल का आपको 40 डिग्री और एंगल सी आपने क्या निकालना है, एंगल सी निकालना है। ए बी एक्स आपको देता है 110 डिग्री। एंगल सी कितना आ जाएगा आपका 70 डिग्री। ठीक है, एंगल सी आ जाएगा आपका 70 डिग्री। अब देखो, अब इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए कितना है आपका 40 डिग्री, एंगल बी आपका एक्स, एंगल सी कितना आ गया 70 डिग्री। ठीक है, अब 110 डिग्री प्लस एक्स डिग्री और 180 डिग्री, एक्स कितना आ जाएगा 180 डिग्री, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा ये 70 डिग्री। अब एंगल बी इक्वल टू 70 डिग्री और एंगल कौन सा इक्वल है, एंगल सी। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी आ गया 70 डिग्री। अब देखो एंगल बी के ऑपोजिट साइड कौन सी है, ए सी, और एंगल सी के ऑपोजिट साइड कौन सी है, ए बी। ठीक है, ए बी इक्वल टू ए सी, ये साइड्स क्या है इक्वल। ठीक, इसी के साथ आपकी वर्कशीट 2 कंप्लीट हुई।